हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। और क्यों ना हो, अभी पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो उसी के चलते हम सभी ने राहत की सांस भी ज़रूर ली होगी। कई जगह पर उद्योग धंधे फिर से चालू हो गए हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ फिर से चालू हो गई है और कई जगह पर धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। हाँ ज़रूर, कोरोना का माहौल अब भी कायम है, लेकिन फिर भी हम जो एग्जॉस्टिव दौर हो गया लॉकडाउन का, उससे काफ़ी हद तक मुश्किलें आसान हुई है। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी मुश्किलें आपकी और आसान करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि आपको निरंतर नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी जाए जो इंटरनेशनल बिज़नेस के लिहाज से बहुत तगड़े हो, बहुत अच्छे हो और जिसे चुन के आप इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएँ। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बिज़नेस का बहुत बड़ा स्तर है, बहुत बढ़िया स्तर है, जिससे आप अपने आने वाले समय में बहुत सी अच्छी चीज़ें हासिल करते हैं जिनकी पाने की आप हमेशा तमन्ना करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस प्रोडक्ट के बारे में जिसे आप चुनकर इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएँ। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मशीनों से लगाव है, क्या आप ऐसी कोई मशीन है या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसे पसंद करते हैं, क्या आप ऐसी टेक्निकल कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या आप इंजीनियरिंग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या आप ऐसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिनमें मशीनरी हो। अगर इन सब बातों का आपका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में जिसे इंटरनेशनल बिजनेस के अगर लिहाज से देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। दोस्तों, आप ज़रूर उत्सुक होंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है। मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ वो इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है। अगर कोई आप में से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, टेक्निकली और कमर्शियली भी। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पंप्स, जो इंडस्ट्री में हर जगह बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। बड़े बड़े कारखाने हो या फिर छोटे छोटे उद्योग हो या फिर डोमेस्टिक यूज़ हो, आज बहुत से बड़े शहरों से लेकर छोटे गाँव तक हर जगह पंप्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। चाहे वो भारत देश हो या फिर भारत के बाहर का कोई भी देश हो, हर जगह ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता ही है जो इंजीनियरिंग सेगमेंट से आता है। दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा इस पंप्स के बारे में। अगर इसे हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एज अ कमोडिटी के तौर पे देखें तो हम इसे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं विदेशों में। आप में से अगर कोई अपने समय में कोर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हो तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये टेक्निकलिटी से भरपूर प्रोडक्ट है। और अगर कमर्शियल लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में बढ़िया तरीके से ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। पंप्स बनते हैं स्टेनलेस स्टील से। ये हेवी इंजीनियरिंग उत्पाद है। पंप्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सोलार पंप्स हो, सबमर्सिबल पंप हो, इमर्सिबल पंप्स हो, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हो, जेट पंप्स हो। ऐसे कई सारे प्रकार है जो पंप्स में इंटरनेशनली ट्रेड किए जाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और हमारे भारत में भी इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और आने वाले समय में भी विदेशों से आने वाली डिमांड के चलते इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आप में से कोई इस प्रोडक्ट को अपने इंटरनेशनल बिजनेस का ज़रिया बनाना चाहोगे तो डेफिनेटली आगे देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से। पंप, इस कमोडिटी को अगर हमें इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो इसका प्रोडक्ट कोड यानी कि HS कोड होगा 841370। तो इस कोड के अंडर ये कमोडिटी इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है।
अब आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए अगर ये प्रोडक्ट विदेशों में भेजना है तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें ये प्रोडक्ट का यूज़ होता है, ताकि हम उन इंडस्ट्री को इस प्रोडक्ट के ज़रिए कैटर कर सके। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर बात करें, अगर हमें पंप ये प्रोडक्ट इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो सबसे पहले पायदान पर आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग पंप्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम अपने बेस्ट प्रोडक्ट के ज़रिए फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर इंडस्ट्रीज़ का। आज विदेशों में, भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें पंप्स की आवश्यकता होती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में पंप्स ये उनके फैक्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग एप्लीकेशंस में पंप्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सोलर इंडस्ट्रीज़ का। आज बड़े पैमाने पर विदेशों में भी, या कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी सोलर इंडस्ट्रीज़ वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जिनमें तरह तरह के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जिनमें पंप्स भी शामिल है। तो पंप ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर तरह के इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर कोई इसे इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहो तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए आप कौन से प्रोडक्ट नीश में काम कर रहे हैं और आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। सबसे आखिर में जो इंडस्ट्री है, यानी कि अपने घरेलू यूज़, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी पंप्स का यूज़ होता है। बहुत से गाँव में, आज भारत में भी आप देखते हैं तो बहुत से गाँव में पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है घरों घरों में। उसी तरह से आज विदेशों में भी पंप्स का इस्तेमाल लाजमी है और किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर। हम खाली डोमेस्टिक सेगमेंट को, यानी कि घरेलू सेगमेंट को ही टारगेट करें तो हम बड़ा अच्छा बिजनेस इस प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आंकड़े बड़े ही आपको अचंभित करेंगे। इसके बावजूद कि पंप ये है बहुत बढ़िया कमोडिटी है, इसका एक्सपोर्ट आज बहुत ही कम हम कर रहे हैं। इसे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो आज भारत दुनिया के एक्सपोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ 1.7% हिस्सा अपने नाम कर रहा है। फिर भी आज भारत 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इस प्रोडक्ट के लिए कहलाता है। इसका मतलब यही है, जो भारत से पहले ऐसे 13 देश है जो भारत के एक्सपोर्ट्स को सरपास कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, 2018-19 में भारत ने 13,632 मेट्रिक टन के पंप्स एक्सपोर्ट किए थे। पिछले 5 सालों की अगर डिमांड की सिर्फ बात करें तो लगभग 50% से डिमांड्स बढ़ गए हैं इस प्रोडक्ट के लिए और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस जैसे प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए चुना जाए। अगर आप में से किसी को भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, टेक्निकल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, तो इसके जैसे प्रोडक्ट को चुनने में प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसकी डिमांड बहुत है और जिसे बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पंप्स ये बहुत बड़े स्तर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेड होने वाली कमोडिटी है। दुनिया में ऐसे सभी देश हैं जो इसे इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत को प्रायोरिटी देते हैं इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है USA, उसके बाद चाइना का नंबर है, फिर इंडोनेशिया, वियतनाम और कोरिया। ये 5 ऐसे देश हैं अगर आप पंप्स इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहो तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपने देनी चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक्सपोर्ट करें, ये बात हमेशा याद रखें कि भारत सरकार का पूर्ण सहयोग आपके साथ है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार की मदद हमें किस तरह से लेनी चाहिए और हमें कहाँ अप्रोच होना चाहिए अगर हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रेड करना है इंटरनेशनली। तो आइए देखते हैं अगर हमें पंप ये कमोडिटी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने हैं तो किस तरह से भारत सरकार हमारी मदद करती है। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सबसे पहले रुख करना होगा, जो कि है EEPC, यानी कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। भारत सरकार ने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट काउंसिल बनाए हुए हैं जिनका लाभ हम बीइंग एन एक्सपोर्टर उठा सकते हैं और उठाना चाहिए भी। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें, इस प्रोडक्ट के लिए कस्टम्स की तरफ से ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित किए गए हैं 1.6%।
जिसका भी लाभ हम उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हमें इंसेंटिव्स का लाभ पाना हो तो MEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंडर हम 3% तक के एक्सपोर्ट इंसेंटिव बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये थे सारे डिटेल्स पंप्स के बारे में। हमारी आपसे ये गुजारिश है, आप इस तरह के प्रोडक्ट को ज़रूर प्रायोरिटी दें। अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस में आना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस अच्छे से करके आगे वर्ल्ड वाइड ग्रो होना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट है आपके लिए। हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, ताकि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छे प्रोडक्ट को चुन पाएँ और उसे इंटरनेशनली ट्रेड करें। क्योंकि भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसी प्रोडक्ट को चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतने अच्छे से आप इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अगर आपके मन में भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर दुविधा हो या आप उसे इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हो, तो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर नीचे लिखकर भेज सकते हैं। #ProductForExport ये हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि आपको किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा रिसर्च करके उसे किया जा सकता है या नहीं। तो भारत में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें इंटरनेशनली बिजनेस के लिहाज से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी बहुत से प्रोडक्ट पे रिसर्च करके उनके वीडियो बना के रखे हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहोगे तो यहाँ पे आई बटन के ज़रिए आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो। उस वीडियो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस के विपरीत एक्सपोर्ट बिजनेस ये सेट एंड डिफाइंड बिजनेस है। यहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टम के अंडर काम करती है। उस सिस्टम को आपको समझ के ही काम करना पड़ेगा। सिस्टम को जानकर आप बिजनेस को कर पाएँ, इसके लिए आप मेरे इन बुक्स का भी आधार ले सकते हैं, जो कि काफ़ी मायने में काफ़ी बड़े लेवल पे आज लोगों की सहायता कर रहे हैं उनके बिजनेस को संवारने को। बुक्स की लिंक्स भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो और अपने पास रख सकते हो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।